कि वार्ड पार्षद कम और ठेकेदार आप ज़्यादा रहे और ठेकेदारी में भी आपने जो काम किया वो गुणवत्तापूर्ण नहीं था, सिर्फ़ पैसे का बंदरबाट हुआ। तो हम क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, तो अभी जो उनको दिख रहा है कि हम ठेकेदारी किए हैं, वो समाज सेवी बने हैं कि भाई हम समाज की सेवा में लगे हैं। तो उनको पहले देखना चाहिए था ना कि हम पैसा का बंदरबाट किए हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए था। 12 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, 12 नंबर वार्ड में ना उनका नाम है, ना उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम। वो रोहंगिया है, वो वार्ड नंबर 26 में उनका नाम है और चुनाव लड़ने आए हैं वार्ड नंबर 12 से। आप लोगों को पकड़-पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे हैं और दूसरों को समर्थकों को फ़ोन करके धमकी भी दे दे रहे हैं। आज तक मेरे ऊपर 107 का भी धारा नहीं लगा है। हम आज तक थाना में कंप्लेंट भी मेरे नाम पे नहीं किया है, तो धमकी का तो सवाल ही नहीं होता है कि हम धमकी दे रहे हैं। और जो आदमी को अगर हम धमकी दिए हैं, चाहे हम किए हैं, तो उनको आप अपने माध्यम से पब्लिक को दिखाइए कि हम धमकी दिए हैं और गाड़ी में बैठा रहे हैं। हम बाइक से चलने वाला आदमी है, हमारे पास गाड़ी सब नहीं चलता है फोर व्हीलर से। आप अपने सादगी को दिखाना चाह रहे हैं कि आप सादगी को दिखा नहीं रहे, हम सादा आदमी है ये हैं। लेकिन मोटा चैन कुछ और कर रहा है। ये मोटा चैन मान लीजिए कि घर वाला का प्यार है, मम्मी का दिया हुआ है। चेयरमैन रोड में वो रहते हैं, आप हम साथ में चलने के लिए तैयार हैं, हम और वो रहेंगे और आप रहिएगा। और वहाँ से जितना भी उनके घर से लेके और चेयरमैन रोड मोड़ तक, अगर उस सब आदमी का नाम हमको बता देंगे तो हम आज ही हम अपने घर में सो जाएंगे। हमको चुनाव उनाव से हम अपने दूरी बना लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम नगर निगम चुनाव के कवरेज में हैं और वार्ड नंबर 12 में हैं। वार्ड नंबर 12 से वार्ड प्रत्याशी अभिषेक सिंह ने यहाँ जो वार्ड पार्षद रहे थे अनूप कुमार सिंह, उन पर कुछ आरोप लगाए थे और उन आरोप को लेकर हम सीधा अनूप सिंह से बात कर रहे हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। और मेरा जो पहला सवाल है, सीधा सवाल पे ही हम आते हैं। आपके विपक्ष में वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो अभिषेक सिंह हैं, उन्होंने कहा आपके पुराने कार्यकाल को लेकर कि वार्ड पार्षद कम और ठेकेदार आप ज़्यादा रहे और ठेकेदारी में भी आपने जो काम किया वो गुणवत्तापूर्ण नहीं था, सिर्फ पैसे का बंदरबाट हुआ। क्या कहेंगे इस पूरे आरोप पर? सबसे पहले वार्ड नंबर 12 के सभी लोगों को प्रणाम और कैपिटल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ठेकेदारी का जो सवाल है, ठेकेदारी मेरा परिवार का पेशा है। हम ठेकेदारी मेरा किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। मेरा परिवार का, मेरे घर के लोगों का पेशा है ठेकेदारी। और ठेकेदारी कर रहे हैं, वो बोले कि ठेकेदारी किए हैं, वार्ड कमिश्नर नहीं ठेकेदार चुना है लोग। तो हम क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, तो अभी जो उनको दिख रहा है कि हम ठेकेदारी किए हैं, वो समाज सेवी बने हैं कि भाई हम समाज की सेवा में लगे हैं। तो उनको पहले देखना चाहिए था ना कि हम पैसा का बंदरबाट किए हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए था। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। नगर निगम में कंप्लेंट करना चाहिए था कि हाँ, ये गलत कर रहा है, चाहे पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। तो कभी कुछ नहीं किए। कभी 26 नंबर में गए, कभी 12 में आए, कभी 11 में गए। उनको पते नहीं है कि कहाँ क्या है, कैसे है। अभी 12 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, 12 नंबर वार्ड में ना उनका नाम है, ना उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है। वो रोहंगिया है, वो वार्ड नंबर 26 में उनका नाम है और चुनाव लड़ने आए हैं वार्ड नंबर 12 से। तो वो अपना खुद भी वोट नहीं डाल पाएँगे। तो वो का हमको आरोप मेरे ऊपर लगाएँगे कि हम ठेकेदारी किए हैं कि क्या किए हैं। वो आप उनको बाहरी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पिछले 5 साल में जो आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों को पकड़-पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे हैं और दूसरों को समर्थकों को फ़ोन करके धमकी भी दे दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि हम आज तक मेरे ऊपर 107 का भी धारा नहीं लगा है। हम आज तक थाना में कंप्लेंट भी मेरे नाम पे नहीं किया है, तो धमकी का तो सवाल ही नहीं होता है कि हम धमकी दे रहे हैं। और जो आदमी को अगर हम धमकी दिए हैं, चाहे हम किए हैं, तो उनको आप अपने माध्यम से पब्लिक को दिखाइए कि हम धमकी दिए हैं और गाड़ी में बैठा रहे हैं। हम बाइक से चलने वाला आदमी है, हमारे पास गाड़ी सब नहीं चलता है फोर व्हीलर से। हम बाइक से चलते हैं ना तो पैदल चलते हैं। तो हम कहाँ बाइक पर कितना लोगों को बिठाएँगे, कितना लोगों को धमकी देंगे। आप अपने सादगी को दिखाना चाह रहे हैं कि आप सादगी को दिखा नहीं रहे, हम सादा आदमी है ये हैं। लेकिन मोटा चैन कुछ और कर रहा है। ये मोटा चैन मान लीजिए कि घर वाला का प्यार है, मम्मी का दिया हुआ है। तो और बाकी अगर आपको लगता है कि हम बहुत विकास किए हैं अपना, वो जैसे बोले कि वार्ड का विकास नहीं, खुद का विकास किए हैं। तो हम अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, उसमें आप देख लीजिए कि ना मेरे नाम पे कोई पैसा है, ना मेरे पत्नी के नाम पर कुछ है, ना मेरे पास अपना गाड़ी, एक स्कूटी है मेरे नाम पे मात्र। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। और औरत के पास जो वो रहता है गहना अपना, ये वो तो है। व्यक्तिगत बातों को छोड़ भी नहीं है। अनूप जी। व्यक्तिगत बात नहीं है। वो जो बोले कि विकास खुद का किए हैं, उसपे मैं बोल रहा हूँ
कि आप पहले देख लीजिए उसको, ऑनलाइन है एनआईसी की वेबसाइट पे कि आप हम उसमें क्या दिए हैं। और अगर वो साबित कर देंगे कि नहीं मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा हम छिपाए हैं, तो फिर हम सज़ा सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। और हम लोग वार्ड नंबर 12 पर आते हैं, वार्ड नंबर 12 के विकास के मुद्दे पर आते हैं। एक आरोप ये भी है कि पूरे इलाके में उन्होंने कहा कि दौरा के दौरान वो देख रहे हैं कि कोई भी डस्टबिन नहीं है, कूड़ा-कचरा फेंकने का जो व्यवस्था है वो माकूल नहीं है। उनको भी बड़े पहले एक बार फिर आप उनके पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि अभी वार्ड नंबर 12 अच्छे से घूमे हैं? तो वार्ड नंबर 12 कहाँ है? बहुत सारा ऐसा गली है कि जहाँ पर वो गए भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। ताकि उनके साथ जो भी लोग घूम रहे हैं, वो सब वार्ड नंबर 26, 25 सब बाहरी लोग हैं। बस 2-4 लोग जो हैं, जो वार्ड नंबर 12 के हैं, उसके अलावा उनके साथ एक भी लोकल आदमी नहीं है, तो उनको पता कहाँ रहेगा कि क्या है, क्या नहीं है। और जहाँ तक डस्टबिन का बात है, तो डस्टबिन हमारे वार्ड में लगा था, डस्टबिन टूट गया, फिर हम लोग दिए थे लिख के, लेकिन अभी नहीं लग पाया और मैक्सिमम जगह डोर टू डोर कचरा उठता है पर डे। आरोप तो यही है ना अनूप जी कि जो डस्टबिन लगा, वो क्वालिटी वाइज़ आपका काम था देखना कि वो प्रोडक्ट जो लग रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वो किस कंपनी से हुआ है, जो मानक है उसके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं। अगर आपके कार्यकाल में लगा और आपके कार्यकाल में ही समाप्त हो गया, तो जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी। देखिए, डस्टबिन फाइबर का था, हुँ। उसको पब्लिक के द्वारा उसमें कभी वो कचरा भर गया तो वो गाय, जानवर लोग आते हैं गलत उसमें अपना उपयोग उसका हाँ, किया गया। गलत उपयोग किया गया है और पब्लिक को तकलीफ जहाँ-जहाँ हो रहा था डस्टबिन हम दिलवाए हैं। हमारे जो वार्ड के वासी हैं, उनको मेरे से किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। कभी-कभी कोई असामाजिक तत्व उसमें माचिस मार दिए, जिससे वो ये हो गया, ना तो वार्ड वासी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और जो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं उनको घूम रहे हैं तो पता चल रहा है, वो कभी घूमे नहीं, वो चेयरमैन रोड में वो रहते हैं। आप हम साथ में चलने के लिए तैयार हैं, हम और वो रहेंगे और आप रहिएगा। और वहाँ से जितना भी उनके घर से लेके और चेयरमैन रोड मोड़ तक, अगर उस सब आदमी का नाम हमको बता देंगे तो हम आज ही हम अपने घर में सो जाएँगे, हमको चुनाव-उनाव से हम अपने दूरी बना लेंगे। हम अभी वो हम मेरे साथ निकले अकेले, उनके साथ कोई नहीं रहेगा, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा और आप सिर्फ़ आप रहिएगा। और वो एक-एक आदमी का नाम बता दे कि हाँ, ये इनका घर है, ये इनका ये नाम है, तो हम अभी बता रहे हैं कि वो जिस समय बोलेंगे उसी समय से हम अपने घर में हम शहर छोड़ देंगे। चलिए हम एक नहीं बड़ा रहेंगे। चैलेंज है और लेकिन हम आपके विज़न के बारे में अब जानना चाहेंगे क्योंकि नहीं, आरोप-प्रत्यारोप तो पहले चुनाव है, पहले चलते रहेगा। पहले 1-2 सवाल का जवाब हमको और देना है। हाँ, दीजिए। और जैसे वो बोले कि हम लोग पूरा परिवार हम लोग बसाए हैं। बेचना और बसाने में बहुत अंतर होता है। वो ज़मीन को बेचे हैं, बसाए नहीं हैं। ज़मीन का पैसा लेके पब्लिक त्रस्त है। बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं हम दिलवा पाए। वो लोग वो ज़मीन सरकार का है कि किसका हमको नहीं पता है। बोलते हैं कि पूरा मेरा है, नदी-नाला सब हम लोग का है। वो ज़मीन दे दिए, अभी आपको चलेंगे, आपको लेके हम बहुत सारे लोगों का केवाला नहीं रो रहा है बेचारा। डर के मारे कुछ नहीं बोलता है अच्छा सामने। सरकारी योजना का आप हाँ। लाभ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि पेपर नहीं था। कुछ लोगों को नहीं दिलवा पाए, कि जिनके पास पेपर नहीं था उनको बोलते हैं कि ज़मीन लिए हैं, पैसा दे दिए, केवाला करने के लिए अलग से छज्जा निकालने के लिए भी पैसा का डिमांड होता है, कि हमको छज्जा निकालना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, रोड देना है तो रोड अभी एक तालाब में जाके देखिए कि घर बना है 2-3 लोग घर, वो लोग बारिश में पूरा परेशान था। बारिश में हम लड़ झगड़ के सब लोगों से हम लोग पूरा परिवार सब खड़ा होके मेरा विरोध किया। उसके बाद भी हम तालाब में 2 ठो पाइप नगर निगम के द्वारा कटवा के डलवा के पानी बह के तालाब में लोगों को आने-जाने का अभी देख रहे हैं कि चुनाव आया, उन लोग के लिए रोड बना दिया। जेसीबी लगा के कि आप लोग को रोड दे दिए कि आप लोग हमको वोट दीजिए। लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है, वो लोग जान रहे हैं कि अभी समय है, उन लोग का भी काम हो गया, हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इसी बहाने उन लोग का काम हो गया और बहुत सारा अभी जहाँ-जहाँ उन लोग पेच डाल के रखे थे उन्हीं के साथ एक घूम रहे हैं अजय सिंह। उनके घर के पास भी रोड नहीं था। अभी उनके साथ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। उनके घर के पास भी नहीं था। वो रोड को भी अभी सुने कि चालू करा दिया गया है। तो हम बोले कि चलिए कम से कम चाचा का काम हो गया। हमको बहुत खुशी है कि चुनाव के बहाने दोनों लोगों को आने-जाने का रास्ता मिल गया, ना तो बेचारे लोग वो लोग परेशान थे। वो लोग को आने-जाने के लिए रास्ता नहीं था। जब वो लोग रास्ता के लिए जाते थे तो इन लोग डाँट के भगा देते थे। और बहुत सारे ऐसा लोग हैं, तो बसाने और बेचने में अंतर है। ज़मीन को ये लोग बेचे हैं, बसाए नहीं है। बसाने का मतलब होता है कि हम आपके पास आए, आप ज़मींदार हैं, तो आप हमको 5 डिसमिल दे दिए कि जाओ बाबू तुम 5 डिसमिल लो, तुम अपना घर बना के बाल-बच्चा के साथ रहो। उस ज़मीन को बेचे हैं वो लोग, बसाए नहीं है। पिछले 5 साल में आपका जो कार्यकाल रहा, कोई अपनी बड़ी उपलब्धि बताइए कि क्या कुछ रहा और क्या करना है इस बार के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, हम अपना उपलब्धि बता रहे हैं कि 2018 में चुनाव जीते, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में वो समाजसेवी हैं, कोरोना पॉज़िटिव हुए थे कि नहीं हमको तो कोरोना में कहीं दिखे नहीं थे। हम सेवा करते-करते 2 बार पॉज़िटिव भी हुए।
लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, हमारा जनता लोग का सब प्यार मोहब्बत था कि हम सही सलामत बच गए, पॉजिटिव भी हुए। उसके बाद हम जनता के लिए हमेशा पूरा कोरोना रहे तो 2 साल विकास कार्य थोड़ा ठप था। लेकिन उ जि जितना समय हमको मिला उतना समय में हम बहुत सारा मेरे वार्ड में एक भी नाली नहीं था। बृजमोहन राम माननीय सांसद के समय का बना हुआ नाली था, उसके बाद नाली बना ही नहीं था। फिर 2018 में हम चुनाव जीते, उसके बाद बहुत सारा नाली बना है। अब मेरे पास वो लिस्ट पूरा अभी हम लिख के रखे हैं, लेकिन अभी मेरे पास याद नहीं है हमको कि क्या-क्या है, लेकिन 1-2 काम जो है, कि जो चेयरमैन रोड मोड़ से लेके पत्थर मिल रोड तक पूरा नाली जो नाली था ही नहीं। और पब्लिक से भी जाके पूछिएगा तो आपको बताएँगे कि नाली कौन बनवाया, क्या किया। बहुत सारा रोड बनवाया, जहाँ-जहाँ पाइपलाइन नहीं सेकंड फेज में पहुँचा था, वहाँ तक हम 2 इंची का पाइप नगर निगम में नगर आयुक्त सर से बात करके डलवाए, जिससे पब्लिक को पानी मिल रहा है। और अब तो सेकंड फेज का पाइपलाइन बिछ गया है, तब तो पानी का दिक्कत होगा नहीं। अब आने वाला समय में अगर हमको फिर से हमारे गार्जियन लोग अगर हमको मौका देते हैं, तो हम जो काम बचा हुआ है, थोड़ा-मोड़ा जो 1-2 नाली है, रोड है, उसको हम दुरुस्त कर देंगे। अगले बार से हमको जो थोड़ा-मोड़ा जो काम बचा है, वो अब आने के चुनाव जीतेंगे, उसके बाद 1-2 महीना के अंदर हम पूरा काम को समाप्त करा देंगे। और बाकी फिर जो काम तो नाली बनता है, टूटेगा, रोड बनेगा, टूटेगा, वो जो कमी-बेशी जैसे जो आदेश होगा हमारे गार्जियन लोग का, वो आदेश पर हम खरा उतरेंगे। एक पार्क है, पता नहीं वो आपके वार्ड में है कि नहीं? नहीं, नीचे जो वो मेरे वार्ड में नहीं है। लेकिन आपके वार्ड की जनता के लिए जो बच्चे हैं वहाँ तो जाते नहीं, होंगे? नहीं बच्चे लोग नहीं जाते हैं, वो मेरे वार्ड का नहीं है। हाँ, वो मेरे वार्ड का नहीं है। मेरे वार्ड में जो काम मेरे वार्ड में है, सूर्य मंदिर के अंदर जो बच्चा लोग के लिए बना हुआ है, वो है, उसका लाभ जनता लोग ले रहा है। और पार्क कहाँ बना हमको नगर निगम में बहुत सारा पार्क बना है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। अरे आप मेरे वार्ड में प्रतिनिधि हैं और आप नहीं, कर रहे हैं। मेरे वार्ड में हम वार्ड काउंसलर हैं, तो हम सिर्फ अपना वार्ड से बाहर ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। मेरे वार्ड में क्या हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। तो आपने सुना हमारे साथ अनूप सिंह जी थे, जिन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का बड़े ही शांत स्वभाव में जवाब भी दिया और अपने विज़न से भी लोगों को अवगत कराया कि आने वाले चुनाव में जो कुछ काम अधूरा छूट गया है, उस काम को ये बड़ी जल्दी पूरा करने का उम्मीद भी जता एक रहे हैं। चीज़ और कुछ और बताऊँ बोलना हाँ, चाह रहे हैं? और एक बात वो और बोले थे कि बिहार में पकड़ुआ बियाह होता है, हैं? कि हम पकड़-पकड़ के लोगों को कल गाड़ी में तो बैठा पहले रहे हैं। हम आपसे हाँ, पूछे थे कि बैठा रहे लोगों हैं को तो हम पकड़ के बिठाते हैं। तो मेरे साथ एक भी आदमी पैसा पे और दारू पे चलने वाला नहीं है। मेरे जो भी लोग हैं मेरे गार्जियन मेरे साथ चलते हैं। यही बात है, अगर पकड़ने का जहाँ तक बात है तो हम लोग तो भैया रोड पर चलने वाला आदमी हैं। हम लोग अपना घूमते हैं, वो अपना-अपना घर जाते हैं। तो पकड़ कौन रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो ना बताएँगे। तो आपने सुना व्यक्तिगत आघात भी है इस चुनाव में और विकास की बातें भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सर पर सरताज पहनाती है, कौन इस चुनाव को जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप निगम की गतिविधियों से, निगम चुनाव से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।